टॉपिक था वो है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का। पहली चीज़, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एक ओपन सोर्स है, दैट इज़ इट इज़ फ्री टू यूज़। एंड मॉडिफाई यानी अगर हम उसमें अपना कुछ लगाना चाहें, अपने कोई कोड यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और लैंग्वेजेस जो इसमें यूज़ हो रही हैं, पहली है HTML, दूसरी CSS, तीसरी JS यानी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करती है? ऑन पेज एनिमेशन का काम करती है। फिर PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और फिर MySQL जो हमारा डेटाबेस होता है, यानी कि जहाँ पे सारी चीज़ें सेव होती हैं। सारी लैंग्वेजेस के फंक्शन क्या होते हैं ये समझ लेते हैं पहले। लैंग्वेजेस में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप HTML होती है जो हमारा स्ट्रक्चर बनाती है। जो भी हम साइट बना रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर यानी एक तरह से जो ढांचा तैयार होता है वो काम होता है HTML का, यानी कि ढांचा तैयार करना। किसी भी साइट का पहला पार्ट यही होता है। दुनिया की सारी वेबसाइटों का फ्रंट एंड जो होगा दैट इज़ UI, वो यही है, यूज़र इंटरफेस। दूसरी चीज़ होती है कि हम पूरी वेबसाइट में अलग अलग तरीके शेप, कलर, इमेजेस यूज़ करते हैं, है ना। तो जो स्टाइलिंग का काम होता है, यानी कि लाल, पीला, हरा, नीला जो कलर दिखता है वो हमें इसकी वजह से दिखता है। फिर हम लोग देखते हैं कि कहीं पे क्लिक किया और कोई फंक्शन हो गया, स्लाइडर घूम रहा है, फ़ोटो जूम हो रही है। जितना भी एनिमेशन का काम होता है किसी भी वेबसाइट के पेज पे वो JS करती है। PHP क्या करती है कि वो डेटा लाती और ले जाती है। ठीक है, PHP क्या करती है? हमारी क्वेरी जो होती है लाने ले जाने का काम करती है, क्वेरी मैनेजमेंट। और जो हमारा MySQL होता है वो सारी फाइल सेव की होता है, यानी जितने भी हम पोस्ट लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सारी MySQL डेटाबेस में सेव होती रहती हैं। तो ये सारी लैंग्वेज एक वर्डप्रेस में यूज़ होती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का एक इसका पूरा प्रोसेस है। उसको समझने के लिए पहले ये है कि अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है। उसके पहले हमें कुछ वर्डप्रेस के बारे में समझ लेना होगा और डिटेल्स में कि क्या क्या होता है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पेज, पोस्ट और प्रोडक्ट, इन तीन चीज़ों से बना है। प्रोडक्ट तब जब हमारी एक ई-कॉमर्स साइट हो, यानी अपनी ही साइट से हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो ई-कॉमर्स कहलाता है हमारा। तो पेज, पोस्ट और प्रोडक्ट, इन तीन चीज़ों से बना होता है वर्डप्रेस। इसके बाद आता है एक इसमें टर्म आता है कैटेगरी। कैटेगरी का क्या रोल होता है ये अभी जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तब और डिटेल में समझेंगे। अभी के ये समझ लेते हैं, पोस्ट की और प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है। ठीक है, अब इसमें भी चाइल्ड और पेरेंट कैटेगरी होती है। ठीक है, कैटेगरी में भी क्या होती है? चाइल्ड और पेरेंट कैटेगरी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाइल्ड और पेरेंट कैटेगरी की बात करें तो पेरेंट कैटेगरी हो गई बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी एक पेरेंट कैटेगरी हो गई, और इसकी चाइल्ड हो गई कौन कौन सी हो गई? जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, यानी कि अगर किसी को बायोलॉजी पढ़ना है तो उसको दोनों चीज़ें दिखाई जाएंगी, जूलॉजी भी बॉटनी भी। लेकिन अगर किसी को सिर्फ जूलॉजी पढ़ना है तो वो सीधे जूलॉजी सेलेक्ट कर लेगा, बॉटनी वॉटनी नहीं पढ़ेगा। तो ये होती है चाइल्ड कैटेगरी। पेरेंट यानी मेन कैटेगरी,
और इसी तरह चाइल्ड में मतलब उसकी सब कैटेगरीज, जैसे जीन्स हो गई, जीन्स एक मेन कैटेगरी हो गई, अब उसमें मेंस और वुमेंस हो गई, ये उसकी प्रोडक्ट की अलग अलग सब कैटेगरी हो गई। यानी अगर किसी को सीधे गर्ल्स जीन्स पे सेलेक्ट करना है तो वो गर्ल्स जीन्स सेलेक्ट कर ले, अदरवाइज़ वो जीन्स देखेगा तो उसको दोनों लड़कों की भी दिखाई देगी और लड़कियों को भी दिखाई देगी। ठीक है। पेज में यही चीज़ होती है टेम्पलेट, पेज में कैटेगरी नहीं होती है, पेज में होता है टेम्पलेट। ठीक है। टेम्पलेट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, होम पेज सेलेक्ट करना होता है, होम पेज। ठीक है, होम पेज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसके सारे पेजेस बनाते हैं। अब इसी में दो और चीज़ें आती हैं, दो और चीज़ें हो गई, एक होता है प्लगइन्स, एक होता है विजेट। ठीक है। अब दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं, विजेट्स और प्लगइन में क्या होता है। जब हम फ़ोन ख़रीदते हैं, स्मार्टफोन अपना, तो कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, जैसे कॉल का होता है, कैमरा होता है और SMS वाला होता है, ये सारे पहले ही से इंस्टॉल्ड आते हैं। तो जो चीज़ें वर्डप्रेस के साथ प्री इंस्टॉल्ड आती हैं वो कहलाती हैं विजेट। और जो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन हम फ़ोन ख़रीदने के बाद इंस्टॉल करते हैं, जैसे व्हाट्सएप कर लिया, कैमरा अच्छा नहीं है तो उसके लिए स्नैप स्पीड या कोई ऐप डाउनलोड कर ली, है ना, फ़िल्टर लगाना है कुछ, इन शॉर्ट ऐसी ऐप कर लिया, व्हाट्सएप फेसबुक डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो चीज़ें हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐड करते हैं वो चीज़ें कहलाते हैं प्लगइन। तो ये हो गई 5 चीज़ें जिस पे पूरी वर्डप्रेस की चीज़ें निर्भर करती हैं। साइट के अलग अलग सेक्शन होते हैं, जिसमें आते हैं पॉपुलर सेक्शन जो है वो आते हैं हेडर, यानी सबसे ऊपर जो मेन्यू पार्ट आता है, फिर एक आता है स्लाइडर जो हमें यूजुअली स्लाइड कर रही होती है लेफ़्ट या फिर राइट, फिर आता है पोर्टफोलियो, फिर आता है, ऐसे पोर्टफोलियो के कई सेक्शन हो सकते हैं जिसे बॉडी सेक्शन भी कहा जाता है। और उसके बाद आ जाता है फुटर, फुटर यानी सबसे नीचे का पार्ट, जो भी चीज़ें उसमें हमें नॉर्मली हम एड्रेस वगैरह सब डालते हैं उसमें। ठीक है। अब यही चीज़ एक इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। पाथ इसका ध्यान से देखिएगा क्या रहता है। यूजुअली हम अपने इन्फिनिटी फ्री या जो भी हमारा होस्टिंग है उसमें लॉगिन कर लेते हैं और सी पैनल में जाते हैं, यानी कंट्रोल पैनल उसका। होस्टिंग हम कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, 500, 1000, 2000 जितने की भी हो वो हम ख़रीद लेते हैं। अगर हम दे रहे हैं तो हम किसी कुछ भी ख़रीद के और उसका प्राइस कुछ भी बता सकते हैं, जैसे हमने 500 की ख़रीदी और सामने वाले को 5000 की बता दी, तो ये हम कर सकते हैं। अभी जैसे हमें पहले चेक करना है कि क्या ये डोमेन एक्टिव हो गया है कि नहीं। exam.apg.com, कल इसको बनाया था तो अब तक हो सकता है ये एक्टिवेट हो गया हो। हेलो कमिंग सून करके डाला था हमने इस पर। अगर यहाँ पे वो HTML दिखेगा हमें तो हमारे लिए बेटर है, अगर नहीं दिखता है तो हम नया चेंज कर लेंगे इसमें। ये हेलो साइट अंडर कंस्ट्रक्शन ये दिखने लगा, दैट मीन्स कि हमारा डोमेन जो है एक्टिव हो गया है। जब भी हम डोमेन या होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा एक टाइम लेता है और उसके बाद जब ये दिखने लगेगा दैट मीन्स कि हमारा डोमेन रेडी है।
अब हम सी पैनल में जाएंगे और सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर में जाएंगे। ठीक है, प्रोसेस आप लोग ध्यान रखें। सी पैनल और सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर। और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। देख लेते हैं ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कि क्या होती हैं। यहाँ पे हमारा सी पैनल लोड हो रहा है। अभी तक हम लोग जब तक स्टैटिक पार्ट पे थे तब तक हम लोग फाइल मैनेजर पे जाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे नीचे सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर सेक्शन में सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे वो बहुत सारे CMS प्लेटफॉर्म पूछता है कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। मेजेंटो है, ड्रूपल है, शॉपिफाई, ओपन कार्ट, अबांटे कार्ट, बहुत सारे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, फ़िलहाल वर्डप्रेस पे बनानी है, तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने पे पहला ये वर्जन पूछ रहा है हमसे, उसके बाद पूछ रहा है कि साइट का नाम क्या देंगे। ठीक है, अब हमारी साइट का नाम क्या देना है बताइए। एक हम दे देते हैं रीबैग। ठीक है, यानी बैग्स का रीयूज़ वाला। और रीयूज़, रिक्रिएट, इसकी एक हमने टैगलाइन दे दी, साइट का डिस्क्रिप्शन दे दिया, और यही हम अपनी साइट का नाम रख लेते हैं, जैसे रीबैग। ठीक है, पासवर्ड हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, रीबैग 321123। ठीक है, ये हो गया हमारा पासवर्ड। अभी के लिए कुछ भी ऐसे ही सेटअप कर लिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बैग रिसाइकिल जो होते हैं उस पर ब्लॉग लिखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को रिसाइकिल या रीयूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइनली इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल नॉर्मली 2-3 मिनट रहता है, डिपेंड्स ऑन योर ब्रॉडबैंड स्पीड कि कितने मिनट में ये हो जाएगा। जैसे कि ये हो गया। अब हमें अगर अपनी साइट देखनी है तो हम examim.apg.com पे देखेंगे, और अगर हमें अपना डोमेन देखना है और उसका डैशबोर्ड देखना है तो हम क्या करेंगे, WP एडमिन पे जाएंगे, यानी कि अपने डोमेन के आगे /WP-admin, ये जो हिस्सा आएगा ये हम कॉपी करके अपने सिस्टम में कहीं सेव कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि अगर भविष्य में हम कभी भूल जाएं तो हमें पता हो कि हमें कहाँ से रिकॉल करना है। अब ये हमारा साइट का बैकएंड है और ये हमारी साइट का फ्रंट एंड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली एक ऐसी साइट बनानी है जिसमें हम ब्लॉगिंग करें और अपने बारे में बताएं कि कैसे चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस में जाएंगे और थीम्स में जाएंगे। जैसे क्या होते हैं, फ़ोन में बहुत सारी थीम्स होती है, एक प्री इंस्टॉल्ड थीम्स आती हैं, और बाकी हम कई बार क्या कहते हैं अपनी फ़ोटो डाल देते हैं, अपने आइकन्स डाल देते हैं। ये जो थीम देख रहे हैं ये प्री इंस्टॉल्ड थीम है, यानी कि वर्डप्रेस के साथ फ्री आती है, पहले ही से आती है। हमें अगर कोई नई थीम करनी है, अब जैसे हमें कुछ नई थीम बनानी है तो हम ऐड न्यू थीम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे प्ले स्टोर है सारी ऐप्स दिखाता है, वैसे यहाँ पे सारी थीम्स दिखाता है। ठीक है, कि इतनी तरीके की थीम है और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं।
कुछ होंगी जो फ्री होंगी, कुछ होंगी जो पेड होंगी। ऐसे हमें नहीं पता कि अभी के लिए कौन सी फ्री हैं या कौन सी पेड हैं, ठीक है। तो ये देखने के लिए हम गूगल पे नॉर्मल क्वेरी कर सकते हैं, फ्री वर्डप्रेस थीम फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो अभी के लिए जो हम साइट बना रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि जो नॉर्मली बैग्स होते हैं प्लास्टिक के हैं या कॉटन के होते हैं, उनको हम रीयूज़ कैसे करते हैं, यानी एक बेसिकली ब्लॉगिंग करेंगे। तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी थीम है वी ब्लॉग। अभी ये एक पॉइंट आएगा कि हमें कैसे पता कौन सी थीम किस चीज़ के लिए। तो ये तब आएगा जब आप धीरे धीरे इंडस्ट्री में काम करेंगे, तब कि कौन सी थीम किस चीज़ के लिए। कुछ थीम्स हैं जो सभी के लिए परफेक्ट आती है, मतलब मल्टीपर्पज़ होती हैं, यानी आप उसमें चाहे कोचिंग के लिए बनाएं चाहे किसी भी साइट के लिए बनाएं। तो थीम्स का धीरे धीरे आप जब गूगल पे रिसर्च करेंगे तभी क्लियर होगा। शुरुआत में क्या करना है आपको, ऐसी कोई मल्टीपर्पज़ थीम है, एक एक्सेस प्रेस की एनलाइटन है वो कर सकते हैं, और उसी की एक एजेंसी है वो कर सकते हैं। ये दोनों ही अच्छी थीम्स होती हैं जो फॉर स्टार्ट अच्छी होती हैं। दोनों आप लोग नोट कर लीजिए कौन कौन सी थीम बता रहे हैं। साइट है एक्सेस प्रेस, एनलाइटन, और एक है एजेंसी, ठीक है। ये दोनों थीम है हमारी। ठीक, अब हमने देख लिया कि ये थीम है, इसको इंस्टॉल करके हमने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अगर ये पाथ पूरा समझना है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल तक आए, उसके बाद का जो पाथ है वो है लॉगिन, ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस, फिर थीम्स, फिर ऐड न्यू, फिर सर्च एंड सेलेक्ट, यानी हम सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, यानी कि उस थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है किसी भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे हमारी थीम इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो गई है। जैसे ही एक्टिवेट होगी तो उसके साथ वो बता देता है कि कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करो और स्टार्ट करो। तो गेट स्टार्टिंग थीम आता है, इसी पे क्लिक कर देना है, फ़ौरन ही ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है कि क्या करना है आपको। गेट स्टार्ट पे करेंगे, यहाँ से पूरा वो कंटेंट इंपोर्ट कर लेगा। इंपोर्ट यानी कि वहाँ से कॉपी करके अपने अंदर ले लेगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे अपने चेंजेस करने हैं और अपने साइट को मेंटेन करना है। जहाँ पे वी ब्लॉग या ये सब चीज़ें लिखी हैं उनको हटा के हम अपने चेंजेस उसमें अप्लाई कर देंगे। जब भी थीम इंस्टॉल होगी तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे वो अपने नाम का एक टैब बना देती है। चाहे इसको वेलकम नाम से बनाएं, चाहे इसको किसी और नाम से बनाएं, थीम के नाम से बनाएं या इंट्रोडक्शन नाम से बनाएं, बट यहाँ पे अपीयरेंस वाले सेक्शन में एक अपना टैब बना देगी, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है, 30-40 MB का होता है, तो वो इंपोर्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वो इंपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट होने के बाद
कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास कंटेंट, वो दिखा रहा है कि डेमो कंटेंट में ये है, और इसमें में एक कैटेगरी ही दिखा रहा है। इसी को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे भी वो कुछ प्लगइन्स जो उसके लिए नेसेसरी हैं वो इंस्टॉल करेगा और उनको एक्टिवेट कर देगा। इन द मीन टाइम हम इसी से रिलेटेड कुछ डाउनलोड भी कर लेते हैं जो इसमें रेलिवेंट इमेजेस हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइट पूरी अपडेट हो गई है। अब इसी को विज़िट करके देख लेते हैं। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ से हमें HTML वाला पार्ट हटाना पड़ेगा अपना। तो हमने HTML पेज डाला था, उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपने आप ही index.html को लेता रहेगा पहले। फाइल मैनेजर में जाके जो हमने index.html बनाया था वो डिलीट कर देना है, क्योंकि अब उसकी जगह index.php को वो लेगा। डिलीट किया, एक बार रिफ्रेश कर दिया। अब वापस से आके इसको रीलोड कर देना है। ये हमारा आ गया पूरा सेटअप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कस्टमाइज़ करना है। सबसे पहले आपको टॉप पे कस्टमाइज़ दिखेगा। ठीक है, इसको अगले टैब में हम कस्टमाइज़ को ओपन कर लेंगे। यहाँ देखते चलेंगे कि कौन से सेक्शन में वो क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, और उसी हिसाब से हम एक्शन लेते जाएंगे। जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पे नाम भरिए, तो हम अपना नाम पता चेंज कर लेंगे। जो भी हमने सेक्शन बताए थे, ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, ये सारे सेक्शन अब हमारे सामने पड़ेंगे धीरे धीरे। और इसी को हमें सही करना है कि हेडर में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही करें। जैसे हेडर है, फीचर्ड सेक्शन है, फुटर है, ये सब दिख रहा है अब, यही सारी चीज़ें। तो यही हमें करना भी है। लेफ़्ट हैंड साइड पे वो सेक्शन है जिनको हमें एडिट करना है, राइट हैंड साइड पे वो चीज़ें हैं जो एडिट होंगी। सबसे पहले साइट आइडेंटिटी। ठीक है, अभी के लिए वी ब्लॉग लिखा है, हमें नाम रखना है रीबैग। ठीक है, और इसका जो टैगलाइन है वो रखी थी हमने, रिक्रिएट, रीबैग रिक्रिएट। रीबैग एंड रिक्रिएट। ठीक है,
जैसे जैसे हम बाएं हाथ पे चेंज करते जाएंगे, दाहिने हाथ पे आपको उसी का इफेक्ट भी दिखता जाएगा। ठीक है, अब टाइटल लगाना है, लोगो लगाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है यहाँ से हम कर सकते हैं। और इसको फाइनली पब्लिश कर दिया। यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम सिस्टम में सेव करते चलते हैं, वर्डप्रेस में हम पब्लिश करते चलते हैं। इसके बाद आते हैं हेडर ऑप्शंस में। हेडर ऑप्शन में पहले तो वो हमें डेट पूछ रहा है कि हमें डेट दिखानी है कि नहीं, तो डेट फ़िलहाल के लिए हम हटा दे रहे हैं, हमें डेट नहीं चाहिए। वहाँ पे हम कोई और सेक्शन देख लेंगे, अदरवाइज़ हमें डेट नहीं चाहिए। सेंटर में एक सर्च का बार है और राइट हैंड साइड पे हमारे आइकन्स हैं, तो यहाँ से हमने ये बैक किया। सोशल ऑप्शन में हमें अपने लिंक लगाने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है फेसबुक का आइकन है, फेसबुक पे हम क्या करते हैं, अपना लिंक लगा देते हैं। यहाँ पे हमने अपनी प्रोफाइल का लिंक डाल दिया ताकि कोई भी उस पे क्लिक करे तो वो हम तक पहुँच जाए। अगर हमारे पास लिंक नहीं है फिर भी हम चाहते हैं कि वो लिंक एक्टिवेट हो जाए, जैसे इंस्टाग्राम का भी नहीं दिखा रहा है और हम चाहते हैं कि इंस्टाग्राम का वहाँ लिंक एक्टिवेट हो जाए, तो वहाँ हम हैश भर देंगे। हैश को एक ब्लैंक लिंक समझेगा और वो उस आइकन को एक्टिवेट कर देगा। अभी तक 3 थे, अब यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमें लगा ये चेंज हमने जो किया है सही है, इसको हमें पब्लिश कर देना है। इसी तरह मेन्यू में सेंटर में रखना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आते हैं फीचर्ड सेक्शन पे। पहला है इनेबल करना है, दूसरा वो बता रहे कि कैटेगरी का स्लाइडर है, यानी यहाँ पे जो इमेज लग रही है, जैसे ये जो इमेज लगी है बैकग्राउंड में, पहली चीज़ इस इमेज का डायमेंशन है 1140/550 का। ठीक है, हम क्या करेंगे, पेंट ब्रश या ग्राफिक्स की कोई इमेज ले लेंगे इस डायमेंशन की और यहाँ लगा देंगे। अब पॉइंट आता है कि हमें जैसे यही इमेज चेंज करनी है, ये जो लगी है नेवर स्टॉप राइटिंग करके या शेयर विद वर्ड, और एक ये जैसे है नेवर स्टॉप राइटिंग करके एक फीचर्ड पेज लगा है, हमें इसको चेंज करना है। अब कौन है इसका आज क्या, अब हमें जैसे ये नेवर स्टॉप राइटिंग वाला पेज चेंज करना है, तो ये हमें मिलेगा पोस्ट में। ठीक है, कैटेगरी हमने बताई थी पोस्ट की होती है, तो इसीलिए हम पोस्ट में सर्च करेंगे इसको। तो कैटेगरी वो फीचर्ड थी, तो यहाँ से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कि फीचर्ड कैटेगरी में ले लें। सिर्फ फीचर्ड कैटेगरी के हमने फिल्टर किए, ये आ गया नेवर स्टॉप राइटिंग। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्विक एडिट कर दे रहे हैं और यहाँ पे या फुल एडिट ही कर ले रहे हैं, फ़ोटो भी चेंज करके देखेंगे। एडिट में आए, अब यहाँ पे हमें जो भी चीज़ लिखनी है इस पर्टिकुलर ब्लॉग में, या कोई फ़ोटो लगानी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, इसी में एडिट में आके हम पूरा सेव कर देंगे और फ्रंट में वो अपने आप सेव हो जाएगा उतना ही पार्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, रीबैक स्लाइड 1 और फीचर्ड इमेज
अभी इसमें ये बैग वाली लगी है, हम क्या है अपनी एक कोई इमेज डाल के देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस में वो पूछेगा कि कहाँ से अपलोड करनी है फाइल। सेलेक्ट करेंगे तो हमारे फ़ोन सिस्टम का फाइल मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने एक इमेज डाउनलोड की है, ये इमेज हम यहाँ पे फीचर कर दे रहे हैं, यानी लगा दे रहे हैं। अभी तो हमने एक रैंडम से ले ली है, बट क्या करेंगे, इसको थोड़ा और अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, उसके डायमेंशन सही करके इसको ले लेंगे। अब रीब्लॉक स्लाइड 1 था, अब इसको रीलोड करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये सबसे पहले रीबैग आ गया हमारा, और ये इमेज आ गई रीबैग स्लाइड 1 करके। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पोस्ट, प्रोडक्ट और इन सब में अपना कर सकते हैं। ये एक ब्लॉग की थीम है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये है एक वर्डप्रेस का बेसिक इंस्टॉलेशन जो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को जो इंस्टॉल करनी है थीम, वो या तो एनलाइटन करेंगे या एजेंसी करेंगे। इनमें से कोई थीम आप इंस्टॉल करेंगे, या तो एनलाइटन होगी या एजेंसी होगी। एक्सेस प्रेस वेबसाइट का नाम है और उसी की ये 2 थीम है। ये सर्च करेंगे अगर आप तो आपको मिल जाएगी। तो आपको ये 2 पाथ फॉलो करने, पहला है सी पैनल वाला, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट तक का। उसके बाद सर्च एंड सेलेक्ट में आप एनलाइटन सर्च करेंगे या एजेंसी सर्च करेंगे, और उसके बाद ये दोनों थीम हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है, या तो एनलाइटन या फिर एजेंसी। सेलेक्ट करने पे जब आ जाएगी तो इंस्टॉल करके हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो ये आज का एक बेसिक इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस का। आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट करना है। जब एनलाइटन इंस्टॉल हो जाए उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंस्टॉल तक का करना है अभी के लिए। ठीक है, इसका वीडियो और इसका ये इमेज, ये अभी आपसे शेयर कर दी जाएगी।